हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को पिछले क्लासों में इन्वर्स मैट्रिक्स यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड का 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। आप लोगों को आज हम इन्वर्स मैट्रिक्स यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड का तीसरा क्वेश्चन बताने की ओर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट हम निकाल देते हैं। चलिए, 2 इसका करेंगे 9 2 18, इसका करेंगे तो 4 3 12, फिर माइनस। अब इसका देखिए, इसका चला गया था 4 9 27, 3 एकम 3, फिर क्या प्लस होगा। अब इसको हटाएंगे तो 4 3 12 और 2, इसका क्या होगा तो 2 गुने 6 माइनस 1 गुने 24 प्लस 1 गुने 10, 12 माइनस 24 प्लस 10, ये हो जाएगा आपको -2 इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो जाके ये निकालेंगे a इज इक्वल टू आई। देखिए a मेरा क्या दिया हुआ है, पहले a क्या दिया हुआ है 2 1 1, उसके बाद क्या दिया हुआ है 3 2 3 1 4 9, और i क्या दिया हुआ है 1 0 0 0 0 नहीं 0 1 0 0 0 1, ये 1 है, क्योंकि ऐसे आप लोग को कन्फ्यूजन लगेगा तो इसलिए ये मिटा ही देते हैं। ये 1 है। उसके बाद करना क्या है, आपको इस इंटरचेंजिंग कर देते हैं। इंटरचेंजिंग R1 टू R3, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिए। चलिए कर देते हैं। जिसको नहीं करना है पहले उसको जस का तस लिख लेते हैं, क्योंकि जिसको नहीं कुछ करना है उसको 10 का 10 पहले लिख लिए। R1 को R3 में था। चलिए 1 4 9 0 0 1 2 1 1 1 0 0, ये इंटरचेंज हो गया। अब क्या करना है, इसको इस वाले को आइडेंटिटी मतलब लोअर नहीं अपर ट्रायंगल को 0 करना है। मतलब ये अपर ट्रायंगल हो जाएगा, ये अपर ट्रायंगल को 0 करना है। चलिए हम करते हैं। तो हो गया R2 माइनस 3R1, 3 में से 3 घटाएंगे तभी 0 होगा। फिर R3 2 है तो 2 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो R3, तो R3 2 आई है 2 × 1 तो 2R1 घटाएंगे तभी होगा। चलिए घटाते हैं। जिसको नहीं कुछ करना है उसको 10 का 10 पहले लिख लेते हैं। चलिए R2 3 माइनस 3 × 1 तो 3 में से 3 गया 0। R2 क्या है 2 माइनस 4 2 12, 2 में से 12 गया तो हो जाएगा -10। अब यहाँ देखिए R2 क्या है 3 9 3 27, 3 में से -27 गया तो -24। चलिए ये R2 क्या है 0, 3 × 0 0 का 0। R2 क्या है 1 और 3 × 0 तो 1 का 1 है। R2 क्या है 0 और -3 × 1 तो -3। फिर क्या है R3 क्या है, R3 मेरा 2 है। R3 2 माइनस 2 × 1 तो 2 में से 2 0 0। R3 क्या है 1 माइनस 2 × 4 तो 4 दूना 8, तो 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा -7। यहाँ देखिए R3 क्या है 1 माइनस 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 18 -17। और देखिए 1 माइनस 2 × 0 तो 1 का 1 है। R3 0 0 × -2 × 1 तो -2, नहीं देखिए R3 क्या है 0 -2 × 0 तो 0। R3 क्या है मेरा 0, R1 -2 तो -2 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है 0 करना है, तो हम क्या करेंगे R2 को 10 से भाग देंगे, -10 से। चलिए -10 से हम भाग देते हैं। 1 4 9 0 0 1, जिसको कुछ नहीं करना है पहले उस सबको लिख लेते हैं, 10 का 10 उतार लेते हैं। चलिए 0 में 10 से भाग देंगे 0, -10 में -10 से भाग देंगे 1, -24 में -10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपको 12/5 आएगा। उसके बाद देखिए 0 में देंगे तो 0, 1 में देंगे तो -1/10, और -3 में देंगे तो 3/10,
अब आ गया। अब इसको करना है तो क्या करेंगे, R3, तो R3 प्लस 7R2। चलिए करते हैं। जिस सबको कुछ नहीं करना है पहले उस सबको उतार लेते हैं जस का तस। चलिए 0 माइनस 1/10, 3/10, ये देखिए 0, R3 0 प्लस 7 इंटू 0, तो 7 इंटू 0 तो 0 0 0 0 0। यहाँ देखिए R3 क्या है, -7 प्लस 7 इंटू 1, तो 7 -7 प्लस 7 तो क्या होगा, -7 प्लस 7 0, -17 प्लस 7 इंटू 12/5 तो हो जाएगा इधर 70 इतना। और इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा -1/5 आ जाएगा। आप लोग कीजिएगा, हम करके इधर कैलीग्राफ में किए हैं, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर कचरा करेंगे तो कचरा लग जाएगा। देखिए R3 क्या है 1 प्लस 7 इंटू 0 तो 1, R3 क्या है 0 प्लस 7 इंटू तो -7/10। अब देखिए R3 क्या है -2 प्लस 7/3/2 10, तो ये हो जाएगा आपको 1/10। हम इधर कर लिए हैं। अब इसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए R3 में -1/5 से भाग देंगे। R3 में ये मेरा R3 है। चलिए हम R3 में देते हैं। देखिए जिसको नहीं कुछ करना है पहले उसको जस का तस उतार लेते हैं। 0 0 1 0 0 12/5 0 -1/10 3/10। देखिए इसमें देंगे तो 0, इसमें देंगे 0, माइनस में देंगे 1, इसमें हम देंगे तो आपको -5 आ जाएगा। इसमें हम देते हैं तो आपको आ जाता है -7/2, नहीं तो माइनस कट गया तो 7/2 आ जाएगा। इसमें हम देते हैं तो आपको 1/5, तो 5 उधर से हो जाए तो 1/2 आ जाएगा। आ गया। अब देखिए अब आपको कहीं नहीं जाना है, जिसका हमको इंतज़ार था वो आ गया। अब करना क्या है, इसको जस्ट ऐसे लेंगे, नाउ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि फर्स्ट आया 1 4 9 0 0 12/5 0 0 1 आ गया, इंटू x1 y1 z1। उसके बाद करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखिए फर्स्ट वाला लेंगे तो 0 0, देखिए 0 0 -5 फर्स्ट वाला लिए। अब देखिए तो यहाँ मेरा क्या हो गया, z1 इजकल टू -5। फिर यहाँ देखिए ऐसे कहिए, अब ये तो मेरा 1 है, क्यों इसको हम 0 लिख देते हैं, गजब हाल है। देखिए आप लोग ध्यान नहीं देवाते हैं, थोड़ी भी ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी तो फिर 1। देखिए यहाँ क्या करना है, y1 प्लस 12/5 z1 इजकल टू 0, तो y1 इजकल टू 12/5 इंटू -5 इजकल टू 0, तो y1 इजकल टू क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया तो हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो y1 इजकल टू क्या हो जाएगा, y1 इजकल टू 12 हो जाएगा। अब देखिए y1 हम 12 निकाल दिए। अब क्या z1 x निकालेंगे, तो x1 इजकल टू 4y1 प्लस 9z1 इजकल टू 0, तो x1 प्लस 4 इंटू y1 12 प्लस 9 इंटू z1 -5 इजकल टू 0, तो x1 इजकल टू 12, तो 12 × 48 प्लस 5 45 इजकल टू 0, तो x1 इजकल टू 3 इजकल टू 0, तो x1 इजकल टू -3 आया। अब देखिए एक निकल गया, फिर दूसरा क्या निकालना था, देखिए हम एक निकल गया, फिर नाउ लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, देखिए फिर वह उतारेंगे ये 0 1 12/5 0 0 1, फिर क्या लिखेंगे x2 y2 z2, और उसके बाद हम लिखेंगे, देखिए अब सेकेंड वाला लिखेंगे 0 -1/10 7/2। चलिए हम इसको लिखते हैं, बनाते हैं। देखिए z2 क्या आएगा मेरा 7/2। चलिए अब देखिए y2 प्लस 12/5 z2 इजकल टू -1/10, तो y2 इजकल टू
12/5 इंटू 7/2/-1/10। तो y2 इज इक्वल टू -1/10 माइनस 12×5 = 84/10। तो y2 इज इक्वल टू आ जाएगा -85/10। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा, हो जाएगा मेरा 17×5 = 5×10 -70/2। अब देखिए इसका निकालते हैं। तो x2 + 4y2 + 9z2 = 0। x2 का x2 4 इंटू y2 -70/2 + 9 इंटू z2, z2 कितना है 7/2 = 0। काटेंगे तो हो जाएगा 2 मरतबे, तो हो जाएगा -34 + 63/2 = 0। x2 = 34 - 63/2। तो x2 = हो जाएगा 68 - 63/2 = हो जाएगा 5/2। 5/2 निकल गया। फिर नाव लिखेंगे। अब फिर क्या करना है, नाव लिखें क्यों, फिर क्योंकि एक बार और इसका निकालेंगे x। फिर 1 4 9 0 1 12/5 0 0 1। फिर क्या करना है x3 y3 z3। फिर क्या करना है 1 3/10 -1/2 कर देना है। उसके बाद क्या निकालना, फिर z3 = -1/2। फिर क्या निकालना है y3 + 12/5 z3 = 3/10। y3 + 12/5 z3 कितना हो गया z3, तो हो जाएगा -1/2 = 3/10। तो y3 = 3/10 + 12/10, तो y3 = 15/10। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 5 × 15 5 दूना 10 3/10 3/2। अब देखिए, मुझे ये तो आप लोग को गलत लगता होगा कि ये कर क्या दिया। जहाँ तक हमें देखिए ये ठीक है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ आएंगे यहाँ नहीं आएंगे। फिर क्या करेंगे x3 = 4y3 + 9z3 = 1। तो x3 + 4y3 क्या है 3/2 + 9 इंटू z3 -1/2 = 1। तो x3 प्लस यहाँ चढ़ती है 12/2 - 9/2 = 1। तो x3 = 12 में 9 गया तो हो जाएगा आपका 9 10 11 12 3/2 = 1। तो x3 = 1 + 1 - 3/2। तो x3 = 2 × 2 -3/2 = -1/2। और उसके बाद करना क्या है, इस जगह आएंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 लिखेंगे। चलिए x1 क्या है, x1 मेरा है -3। देखिए y1 क्या निकाला है 12। चलिए y1 12। z1 क्या है -5 फिर x2 क्या निकाले हैं, देखिए x2 क्या निकाले हैं 5/2 y2 क्या निकाले हैं 70/2। उसके बाद z2 क्या निकाले हैं 7/2। फिर x3 क्या निकाले हैं, देखिए -1/2 y3 3/2 z3 -1/2। यही आंसर है हमारा। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।